वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को। इस सैंपल पेपर के जो टोटल सेट हैं इसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और आज जो रिमेंस क्वेश्चन होंगे उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे आपको कहा गया कि ए राइट सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रेन इन इक्वल cones having hemispherical shape on the top। कह रहे कि if the height of the conical portion is 4 times its base radius तो find the radius of the ice cream cone। पहले क्वेश्चन को समझो। क्या कहा गया कि कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये सपोज करो कि आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर है और ये सिलेंड्रिकल कंटेनर के बारे में कहा गया कि आइसक्रीम से भरा हुआ है, टोटल फुल ऑफ आइसक्रीम विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब किस शेप में, तो इस कहा गया कि एक कोन है, एक क्या है, कोन है, और कोन के टॉप में क्या है, कोन के टॉप में हेमिस्फीयर है। बातें समझ में आ गई। ये कोन का टॉप रहा और हेमिस्फीयर है, हैविंग हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप। ओके, करेक्ट। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द बेस रेडियस। अब एक चीज देखो कि इसका रेडियस ये आर अगर होगा, इसका रेडियस क्या होगा, अगर हम लोग आर मानते हैं तो इसके हाइट के बारे में कहा गया कि 4 टाइम्स होगा, मतलब इसका हाइट जो है वो 4r हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि अगर हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात करें तो जितना ये r होता है ये h भी क्या हो जाता है, r के ही इक्वल होता है, मतलब ये r हो जाता है। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब आप एक चीज समझो कि यहां से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई, इसको आप कैपिटल आर ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर, और इसको कैपिटल एच ले लेते हैं सिलेंडर के लिए। यहां से आपको आ जाएगा पाई की प्लेस पे 22/7। अब आर स्क्वायर कहने का मतलब कैपिटल आर कितना है, यहां से आपको दिया गया है इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है, हाइट के आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो ये आपको आ गया 15 सेंटीमीटर। यहां पे कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर कहने का मतलब 6 × 6 और एच के प्लेस पे ये आ जाएगा 15। अब आप फाइंड कर लो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल विथ हेमिस्फेरिकल शेप। अब एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो कहा गया कि 10 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो 1 कॉनिकल विथ हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो कि इसको आप ऐसे कह सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच पाई। अब पाई आर स्क्वायर एच क्यों ले रहे हैं, हम लोग को डायरेक्ट दिया गया है, इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब वैल्यू ही पुट करो, यहां से आपको आ जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 15, ये टोटल वॉल्यूम है। और इसको डिवाइड किया गया 10 बच्चों के बीच, यहां से आपको आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहने का मतलब यहां से आ जाएगा पाई 22/7 और आर स्क्वायर, इसका आप आर तो आर ही है, इसको क्या स्मॉल आर स्क्वायर रहने दो, और एच के प्लेस पे कितना आ जाएगा, ये 4r आ जाएगा, 4r और प्लस। अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां से कितना आ जाएगा 2/3 पाई के प्लेस पे 22/7 और आर क्यूब कहने का मतलब कितना आ गया, ये आर है, यहां से आप आर ही रहने दो, आर क्यूब, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 22/7 इंटू 6 × 6 × 15 और डिवाइडेड बाय 10। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये इक्वल इसके आ गया। अब एक बात देखो कि 22/7 इसके पास भी है
और यहां पे भी 22/7 है, तो 22/7 और 22/7 कॉमन आ जाएगा और यहां से भी 22/7 कैंसिल हो जाएगा। इट्स ओके। अब इसको आप यहां से क्या लिख सकते हो, आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलेंगे तो और गड़बड़ होने की चांस रहेगी, हम इसी को यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 1/3, ये आपको आ जाएगा यहां पे कितना 4/3, 4/3 r³ r² को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ प्लस आ जाएगा 2/3 r³ और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 6 इंटू, अब इसको यहां पे कैंसिल ही कर लो ना, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ गया 6 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 6 इंटू 6, 3 इंटू 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लो, यहां पे देखो 4 और 2 कितना आ जाएगा 6r³ डिवाइडेड बाय 3 और ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 3 के। अब एक चीज देखो, 6 से आप चाहो तो 6 को कैंसिल कर सकते हो, यहां से आपको r³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब यहां पे सॉल्व कर लो, ये r³ इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 के। अब कैसे आया, बातें समझ में आ गई, यहां से डिनोमिनेटर में 3 था, इस तरफ किए तो न्यूमरेटर में आ गया, यहां से आपको r किसके इक्वल आ गया, r आपको आ गया 3³ के इक्वल, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि r हमें कितना मिल गया, तो 3 मिल गया और यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर के इक्वल। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो पूछा गया था रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन, तो रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन 3 सेंटीमीटर आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको मोड पता करना है। अब देखो कि मोड कैसे पता करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वही मॉडल क्लास बनता है। यहां पे किसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये आपको दिखाई दे रहा है 50 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब मॉडल क्लास क्या आ जाएगा, तो 35 to 40। तो मॉडल क्लास इक्वल्स टू कितना आ गया, to 40। अब देखो जैसे ही आपको मॉडल क्लास मिल गया, यहां से आपको L मिल गया, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, यहां पे कितना आ गया 35। इसके बाद हमें यहां पे F1 मिल गया, F1 कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी 50 आ गया, ये कितना आ गया आपको 50। इसके बाद F0, प्रीवियस वाले को हम लोग F0 कहते हैं, ये कितना है 34 है। इसके बाद नेक्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं F2 कितना है, ये आपको दिया गया 42 के इक्वल। और इसके बाद H कहने का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मींस 40 माइनस 35, तो ये आपको आ गया 5 के इक्वल, H इक्वल्स टू 5। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो आपसे पूछा गया मोड। अब यहां पे मोड का फॉर्मूला अप्लाई करो, मोड इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 F0 बाय 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। अब यहां पे सब वैल्यू पुट कर लो, L के प्लेस पे कितना आ जाएगा, L के प्लेस पे आ जाएगा 35 प्लस F1 के प्लेस पे 50 दिया गया, माइनस
F0 के प्लेस पे 34 दिया गया, माइनस कितना आ गया 34 और डिवाइडेड बाय 2f1, f1 की जगह पे 50 है, इसका मतलब 50 इंटू 200 आ जाएगा, माइनस f0 कितना है 34 और माइनस f2 कितना है, f2 दिया गया 42। अब ये इक्वल हो जाएगा, यहां पे सॉल्व कर लो, L के प्लेस पे 35 अब प्लस 50 माइनस 34 तो 16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 426 और 437 मतलब 76 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 24। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहां से आ जाएगा आपको 35 अब प्लस ओके। अब यहां पे सॉल्व अगर करेंगे 35 और 3 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे अगर 2 को तो 0 पॉइंट ये 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18 2 आ जाएगा, यहां पे कितना आ गया फिर 0 आ जाएगा, यहां पे फिर 16 3 6 जा 18, यहां पे कितना आ गया 0.66 आ गया। अब यहां पे पॉइंट मत समझना, ये आपको डायरेक्ट 35 दिया गया है, ये 35 है। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ गया 35.66। अब यहां पे देखो कि एक चीज हमने मिस्टेक कर दिया, क्या, तो इनटू एच करना भूल चुके हैं। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, इनटू एच भी होता है। अब इनटू एच जब होता है सब कुछ ओके है, यहां पे आप इनटू एच कर लो, तो एच के प्लेस पे हम देखो यहां पे वैल्यू ले चुके हैं, एच के प्लेस पे 5, यहां पे 5 कर लो, यहां भी 5 आ गया और यहां भी कितना आ गया 5 आ गया। अब 5 आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें 5 मल्टीप्लाई कर लो ना। 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 35 को आप 35 ही रहने दो, और ये आ जाएगा 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 का 3 कैरी 3, और यहां पे कितना आ जाएगा 3, यहां से कितना आ गया, ये आपको आ गया 38.30, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक गार्डन कंसिस्ट ऑफ 135 रोज प्लांट्स planted in a certain number of columns. कह रहे कि there are another set of 225 marigold plants which is to be planted in the same number of columns. तो फर्स्ट कहा गया कि read carefully the above paragraph and answer the following questions. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो what is the maximum number of columns in which they can be planted. अब देखो कि मैक्सिमम नंबर का मतलब HCF, यहां पे आप डायरेक्ट HCF फाइंड कर लो। HCF ऑफ कितना है, तो 135 प्लांट आपको दिया गया है किसका, तो यहां पे 135 रोज प्लांट है, इसका मतलब 135 एंड दूसरा दिया गया 225 मैरीगोल्ड का। अब अगर आप इसको HCF फाइंड करते हो तो कैसे, 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 3 जा 9 3 जा 27, इसको आप क्या लिख सकते हो 3 to the power 3 into 5। इसके बाद 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 15 जा 225 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5 15 और फिर 3 into 5 15, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, ये आपको आ गया 225। सेवेंटी 3 जा बिल्कुल सही है 225। अब इसको आप क्या लिख सकते हो यहां से, तो ये आपको आ जाएगा 3 to the power 2 और 5 to the power 2, यहां से आपको आ गया 3 to the power 2 और 5 to the power 2। HCF कितना आ जाएगा, HCF इक्वल्स टू, आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले कॉमन फैक्टर को लेते हैं और इसके बाद कॉमन में मिनिमम पावर होना चाहिए। इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 और मिनिमम क्या 3 to the power 2, तो हमने 3 to the power 2 ले लिया। इसके बाद इसके पास भी 5 और इसके पास भी 5, तो कॉमन क्या, तो पावर 1, यहां से पावर 1 कॉमन है, यहां से कितना आ गया
3 3 जा 9 5 जा 45, तो HCF आ गया 45। तो आप डायरेक्ट यहां पे कह सकते हो, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 45। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के क्या होगा, यहां पे देखो कि नंबर ऑफ रोज प्लांट्स, ये कितना है, नंबर ऑफ रोज प्लांट्स ये आपको दिया गया 135, और इसके बाद मैरीगोल्ड प्लांट ये 225, 135, और ये कितना है 225, और ये क्या है नंबर ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट, यहां पे टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 5 5 10 का 0 कैरी 1 336 और 213, इसका मतलब टोटल 360 प्लांट्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन बी प्लांटेड। अब एक बात बताओ कि आपने अभी फाइंड किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जो HCF होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सम ऑफ एक्सपोनेंट, अगर सम ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे तो इसका पावर कितना, यहां पे अब सॉरी ये 45 है ना, यहां पे एक बार इसको सही कर लेते हैं, 5 से आ जाएगा 5 3 जा 15, 3 से और यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे कितना आ गया 3 3 जा 9 5 जा 45, इसका मतलब 5 टू द पावर 1 आ गया और 3 टू द पावर 2 आ गया। बातें समझ में आ गई। अब यहां से आपको क्या पूछा गया, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आ जाएगा आपको 1 + 2, और 1 + 2 कहने का मतलब कितना आ गया 3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब और इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड। अब टोटल नंबर ऑफ रो पूछा गया। अब नंबर ऑफ, अब 2 ही तो होगा, नंबर ऑफ रोज इन रोज प्लांट, और इसके बाद नंबर ऑफ रोज इन मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, यहां पे नंबर ऑफ रोज इन रोज प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज इन मैरीगोल्ड प्लांट्स। अब देखो ये कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 135। एक बार रीचेक कर लेते हैं, दोनों को रीचेक कर लेते हैं। तो एक आपको दिया गया 135 और एक 225, 135 और 225, 135 और 225, ये तो आपको नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए। अब बताओ कि टोटल मैक्सिमम कितने आ रहे हैं 1 में, 45 आ रहे हैं, 45 से इसको भी डिवाइड कर लो, और इसमें भी कितने आ रहे हैं 45 आ रहे हैं। अब इसको आप डिवाइड करो, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 45 3 टाइम्स 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, यहां पे कितना आ जाएगा 45 3 जा, और इसको अगर 45 5 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ रो, तो टोटल नंबर ऑफ रो
ये कितना आ गया, ये आपको आ जाएगा 3 + 5, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रो 8 हो जाएंगे। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मतलब कहा गया कि किसी हाईवे पे प्लेस ए और बी जो है वो 100 किलोमीटर अपार्ट है। इसका मतलब सपोज करते हैं कि हमारा एक पॉइंट ए ये रहा, दूसरा पॉइंट बी ये रहा, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर रहा। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मतलब कहा गया कि एक कार ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कार बी से स्टार्ट हो रहा है सेम टाइम पे। कह रहे कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो कि सेम डायरेक्शन कहने का मतलब अगर यहां से कोई कार होगा ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा और ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन हो गया। कहा गया कि ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो दे मीट इन 5 आवर। तो दोनों कितने देर के बाद मिलते हैं, 5 आवर के बाद। आगे क्या कहा गया कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये इस तरफ आ रहा होगा, ये भी इस तरफ आ रहा होगा, तो कितने देर में मिलते हैं, तो कहा गया कि दे मीट इन 1 आवर, तो ये दोनों 1 आवर के बाद मिल जाते हैं। ओके, तो 1 आवर। तो क्वेश्चन कहा गया कि पहला, एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड द सेकंड कार भी u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है वो u किलोमीटर पर आवर है, u किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे हम जनरल लैंग्वेज लिखने से बचते हैं, बस समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझो। और इसके स्पीड को हम क्या करते हैं, तो v किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, v किलोमीटर पर आवर। आगे पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब आप एक बात बताओ कि जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो सेम डायरेक्शन में जाते वक्त दोनों का माइनस हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, यहां पे माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा u माइनस b किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके, और आगे पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोथ कार व्हाइल दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे u माइनस b किलोमीटर पर आवर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर। ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा u, एक का u था दूसरे का v था, u प्लस v किलोमीटर पर आवर, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे कुछ ग्रामेटिकल एरर है, उसको आप इग्नोर करना। जैसे यहां स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्मॉल आर से स्टार्ट कर दिए, लेकिन रिलेटिव में कैपिटल आर होना चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड भी किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, u प्लस v किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। अब आपसे एक्चुअल स्पीड पूछा गया फर्स्ट कार का, कैसे पता करोगे, यहां पे समझो। हमें क्या कहा गया, एक्चुअल स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। तो यहां से आप देखो कि ये कितना है, कहा गया कि यहां पे कि ऑन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। कहा दे मीट इन 5 आवर। अब एक चीज बताओ कि दे मीट 5 आवर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यहां से ये आ जाएगा आपको डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया u किलोमीटर पर आवर, सॉरी डिस्टेंस 100 है, 100 बाय क्या कहा गया कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, नो प्रॉब्लम, कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में जब जाएगा क्या हो जाएगा, u और माइनस b हो जाएगा।
ये आ गया आपको डिस्टेंस बाय स्पीड और इक्वल्स टू टाइम है, तो टाइम कितना दिया गया, कहा गया कि दे स्टार्ट फ्रॉम बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शंस डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा 5 के। यहां से आप कह सकते हो कि u माइनस भी 5 1 जा 5 25 जा 100, तो u माइनस भी आपको आ गया 20 के इक्वल। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, 20 के इक्वल आ गया। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आगे क्या कहा गया कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक तरफ दोनों जाएगा तो ये कितना ईच अदर, इसका मतलब u प्लस बी, और u प्लस बी कितना में कहा गया 1 आवर, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फर्स्ट कार का स्पीड पूछा गया, मतलब u का। यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको u का स्पीड पूछा गया, तो दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2u इक्वल्स टू आ जाएगा 21, यहां से u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, u आपको आ जाएगा 21/2, इट मींस 10.5 और स्पीड क्या था किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपको किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपको आ गया कितना 10.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। हमें क्या पूछा गया था, एक्चुअल स्पीड पूछा गया था, तो हमने एक्चुअल स्पीड फाइंड कर लिया। ये कितना आ गया 10.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखो कि क्या क्वेश्चन में कहा गया था, तो अब फिर 100 बाय u प्लस भी, अब ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के। यहां से u प्लस भी 100 आ जाएगा, यहां से u प्लस भी किसके 100 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये 120 आ जाएगा। यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 60 आ जाएगा। हमने फर्स्ट टाइम में गलत कर दिया, ये कितना आ गया, ये आपको आ जाएगा 60। यहां पे 2u इक्वल्स टू आ गया 100 प्लस 20, 120 के इक्वल आ जाएगा। यहां से u इक्वल्स टू आ जाएगा 120/2, इसका मतलब कितना 60, तो ये आपको आ गया 60। यहां से आप डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया, और यहां पे भी आप आंसर चेंज कर लो, ये आपको आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट, द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 bedrooms एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। तो फर्स्ट पूछा गया कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म दिस सिचुएशंस। अब यहां पे देखो क्या कहा गया कि एरिया ऑफ, यहां से आपको दिया गया कि एरिया ऑफ 2 bedroom प्लस एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ 2 bedroom bedrooms प्लस एरिया ऑफ किचन, ये कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 95 स्क्वायर मीटर। अब यहां पे देखो कि एरिया ऑफ 2 bedroom की बात है, तब देखो कि अगर 1 bedroom का एरिया आप फाइंड करेंगे तो ये बेडरूम किस शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगल के शेप का। फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी होगा। तो L इंटू बी, यहां पे लेंथ के प्लेस पे x है और ब्रेथ के प्लेस पे 5 है, प्लस इसका भी फाइंड करेंगे तो लेंथ के प्लेस पे x आ जाएगा और विड्थ के प्लेस पे 5 आ जाएगा। अब प्लस एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ किचन की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा L इंटू बी, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से लेंथ के प्लेस पे ये आपको 2 दिया गया है, यहां पे कितना आ जाएगा, एक 2 सॉरी एरिया ऑफ क्या दिया गया किचन, तो किचन में आपको लेंथ के प्लेस पे दिया गया y और विड्थ के प्लेस पे कितना दिया गया, ये अगर 5 होगा तो किचन का भी विड्थ सेम है, ये भी 5 आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा किसके 95 के। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 5x प्लस 5x और प्लस 5y और ये इक्वल कितना आ जाएगा तो 95 के।
यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 5x 10x प्लस 5y, और ये इक्वल आ गया 95 के। 5 आप कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपको 2x प्लस y इक्वल्स टू 95, या आप यहां से कह सकते हो 2x प्लस y इक्वल्स टू 19, 5 या 95, तो यहां से आपको आ जाएगा कितना 19। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या कहा गया, आगे क्या कहा, पहले कहा गया कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सेकंड अगर हम लोग फाइंड करें तो ये आप देखो कि x प्लस वाई अब प्लस वाई, और ये 15 के इक्वल आ जाएगा। यहां से आपको आ जाएगा x प्लस वाई अब प्लस 2, ये 15 के इक्वल होगा। x प्लस वाई अब प्लस 2, ये इक्वल हो गया 15। तो यहां पे आप कह सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 2, इट मीन्स 13 के। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो पता चल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आगे आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। अब आउटर बाउंड्री का लेआउट का आपको लेंथ पूछा गया, इसका मतलब क्या पूछा गया, पेरीमीटर। कैसे पता करोगे, यहां पे सॉल्व करना होगा आपको। अब यहीं पे हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा आपको 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, दूसरा आ गया आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। यहां पे आप माइनस कर लो, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस x करेंगे तो x आ जाएगा, और 19 माइनस 13 करेंगे ये 6 आ जाएगा। x 6 आ गया। अब x 6 आ गया, अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो तो y आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू आपको आ जाएगा x प्लस वाई 13 है, इसका मतलब 6 अब प्लस वाई 13 आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 7। एक्स वाई पता चल गया। अब बाउंड्री पता करना है, कैसे पता करोगे, यहां से देखो कि सबका ये आपको आ जाएगा x प्लस 2 प्लस वाई, ये x प्लस 2 प्लस वाई, तो बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो लेंथ के प्लेस पे कितना आ गया 15, और ब्रेथ के प्लेस पे कितना आ गया, तो ब्रेथ के प्लेस पे आपको आ गया 5 प्लस 2 5 5 10 और 2 12। यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको आ गया 12, तो 12 इंटू 5 2 7 112, और 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 54। ये आपको मिल गया 54, और यूनिट क्या है, तो यूनिट दिया गया मीटर, तो 54 मीटर आ गया। ओके, बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, ये तो हमने बना दिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट, ये हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन लेआउट। अब एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन, एरिया ऑफ ईच बेडरूम इक्वल्स टू, अब फिगर पे आ जाओ। अब यहां पे देखो कि इच बेडरूम, अब देखो लेंथ इसका कितना है x है, विड्थ कितना है 5, एरिया अगर फाइंड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कितना 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कहने का मतलब 30, यहां से 30 आ जाएगा। यहीं पे आप लिख लो एरिया ऑफ इच बेडरूम, यहां से कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 6 इंटू 5, इट मीन 30 मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ ईच बेडरूम, और क्वेश्चन में यह भी था कि एरिया ऑफ किचन। अब एरिया ऑफ किचन, अब एरिया ऑफ किचन यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ किचन, यहां से कितना आ जाएगा L इंटू बी, तो लेंथ के प्लेस पे यहां पे कितना आ जाएगा
तो ये आपको आ जाएगा, अब देखो 15 या माइनस, यहां पे x कितना है 6 to 8 और यहां पे 7 आ जाएगा, इसका मतलब 7 इंटू, और ये कितना आ जाएगा, तो ये 5 है, इट मींस ये आपको यहां से आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। बातें समझ में आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। अब यह वहीं पे चलते हैं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ लिविंग रूम। अब तो स्पेस नहीं है, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ लिविंग रूम। इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ लिविंग रूम। अब यहां पे देखो कि टोटल कितना है, तो 15 इंटू 2 एल। अगर इस टोटल एरिया की हम बात करें, अगर इस टोटल एरिया में से अगर हम लोग बेडरूम 2 के एरिया को माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा एरिया ऑफ लिविंग रूम। ये अगर फाइंड करेंगे तो लेंथ 15 है और विड्थ कितना है, तो 5 और 2 7, इसका मतलब 15 इंटू 7 करने पे 105 आ जाएगा। और माइनस बेडरूम का एरिया कितना होगा, तो L इंटू बी, इसका मतलब 5 इंटू एक्स, तो एक्स के प्लेस पे 6 है, तो 5 6 जा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो माइनस कर लो 5, 10 माइनस 3 आ जाएगा 7, इट में 75 मीटर स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा एरिया ऑफ लिविंग रूम। बातें समझ में आ गई। इसके साथ ही आपका ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।